हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। जैसे कि मौसम भी बहुत ठंडा होता जा रहा है और आप अपनी मेहनत में लगे रहिए। और सीटेट के एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक आती जा रही है। दिनों दिन प्रतिदिन एक दिन कम हो रहा है। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। और हमने इससे पहले पिछले वीडियो में विकास की कुछ अवस्थाओं पे डिस्कस किया था और उसके कुछ मूल बिंदु या मुख्य बिंदुओं पे भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने 15 क्वेश्चंस की आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दी थी। उसी प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं आपके लिए आज 15 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। चलिए शुरू करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। शुरू करेंगे दोस्तों। आइए आप हमारे साथ बस बने रहिए। एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। ऑलमोस्ट बहुत सारे डाउट क्लियर कर चुकी हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि जैसा मैंने आपको समझाया है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर कुछ भी और भी रह जाता है तो आप इस प्रैक्टिस सेट से क्लियर कर लीजिएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेके आऊंगी आपके लिए, जो आपके सीटेट 2011 से 12 तक की इसमें शामिल किए हैं मैंने। और 12 अगले इस प्रैक्टिस सेट में 12 के बाद के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना बच्चे के अंदर, शर्म और गर्व जैसी भावना कौन सी अवस्था में आती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है, उत्तर वाले अवस्था में बच्चे के अंदर शर्म भी मतलब शर्म उसको महसूस, अगर आपने 4 लोगों के बीच में बच्चे की इंसल्ट कर दी, उसको ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया, तो उसे शर्म भी लगेगी और उसको गर्व भी महसूस होगा। कहने का मतलब है इज्जत और बेइज्जती चीज़ को वो महसूस करने लगता है और अपना रिएक्ट आपके साथ उल्टा करेगा। अगर आपने 4 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर दी या आपने उसकी बहुत शाबाशी अगर उसको दी, तो भी बहुत गर्व भी फील करता है वो। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो किस अवस्था में होती है? आपकी बाल्यावस्था में, उत्तर वाले अवस्था में होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं को पहले टिक कीजिए दोस्तों। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो ये आपका ऑप्शन जो ये तीनों हैं वो बिल्कुल राइट है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है शैशव अवस्था में, जिज्ञासा भी होती है और अनुकरण करने की बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे कि अपने वयस्कों को देखता है, अपने बड़े घर में परिवार में जो रह रहे होते हैं, तो उन सबको जैसा करते हुए देखेगा वैसा ही वो सीखता है, अनुकरण करता है। और जिज्ञासु उनकी प्रवृत्ति होती है और सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्द ही इन चीज़ों को वो कैच कर लेता है। लेकिन एक ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन है, वो चिंतन प्रक्रिया है। ये बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तभी चिंतन कर सकता है, जो कि आपको कब मिलेगा? किशोरावस्था में मिलेगा। तो ये ऑप्शन जो है, हम डी के साथ जाएंगे, चिंतन प्रक्रिया इसका अंग बिल्कुल भी नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? तो कौन मनोवैज्ञानिक है, देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो स्किनर है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो स्किनर महोदय हैं, तो इन्होंने कहा है कि विकास एक सतत, मतलब है विशेष रूप से चलने वाली तथा धीमी गति से प्रक्रिया मानी है। उन्होंने विकास को एक सतत और धीमी प्रक्रिया माना है। मतलब बच्चे का जो विकास होता है वो निश्चित रूप से धीमे धीमे होता है, निश्चित रूप से धीमे धीमे होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो आपकी पहली अवस्था जो है शैशवावस्था, जो शैशवावस्था है वो आपकी बचपन की अवस्था होती है। और आपकी बाल्यावस्था जो मानी गई है वो आपकी 6 वर्ष से
12 वर्ष तक मानी गई है, या किसी किसी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको 11 वर्ष भी माना है, 6 से 11। और आपकी शैशवावस्था कौन सी है, आपकी जन्म से 5 वर्ष तक इसको हमने अलग अलग वैज्ञानिकों ने माना है। कोई 2 वर्ष तक मानता है तो कोई 5 वर्ष तक मानता है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम 12 वर्ष तक मानी है इन्होंने, क्योंकि 6 से 12 तक जाएगी बाल्यावस्था, और 12 के बाद में आपकी किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था और मध्य किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, तीनों अवस्थाओं को मिला के आपकी 18 वर्ष तक और 17 वर्ष तक ये जाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? इसका ऑप्शन जो होगा, हम ए के साथ जाएंगे, अधिगम एवं वृद्धि। जो व्यक्तित्व का विकास जो होगा वो किससे होगा? अधिगम होगा, अधिगम से होगा, और उसमें वृद्धि भी होगी। तो ये दोनों चीज़ आपको व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत मिलेंगी, अधिगम भी मिलेगा और बच्चे की मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वृद्धि भी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, जो विकास जो होता है बच्चे का, उसमें वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि होगी, संवेग में वृद्धि होगी, वजन में वृद्धि होगी होगी, या आकार में, सोच में, समझ में, या कौशलों में वृद्धि होगी? तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ऑप्शन हम किसके साथ, किसी एक चीज़ का विकास नहीं होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आकार में भी वृद्धि होगी, बच्चे की सोच में भी वृद्धि होगी, समझ में भी वृद्धि होगी, तथा कौशल में भी वृद्धि होती है। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों? विकास, सृजनात्मकता, बुद्धि और रुचि। तो इसका संबंध जो है विकास से है। जब तक विकास नहीं होगा तब तक परिपक्वता भी नहीं आती है बच्चे के अंतर्गत। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ना ही विकास के बिना परिपक्वता हो सकती है और परिपक्वता के बिना विकास हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, तनाव एवं क्रोध की अवस्था होती है। तनाव तथा क्रोध की अवस्था कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो तनाव तथा क्रोध की अवस्था आपकी कौन सी मानी गई है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या वृद्धावस्था? तो तनाव और क्रोध की अवस्था जो होंगी वो तीनों ही तनाव और क्रोध की अवस्था तो होगी वो आपकी किशोरावस्था होगी, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा तनाव में भी रहता है और उसे क्रोध भी बहुत आता है। तनाव की अवस्था जो होगी किशोरावस्था होगी, बच्चे के अंतर्गत बहुत सारी बातें चलती हैं। ये आपकी एज ही बहुत ही तूफान की एज कही जाती है, क्योंकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है इस उम्र में, इस अवस्था में। तो बच्चे के अंतर्गत क्रोध भी बहुत होता है और तनाव भी बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था, या सभी के लिए? तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम कि ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो पर्टिकुलर एक अवस्था के लिए नहीं होती है। प्रोजेक्ट के द्वारा हम तीनों अवस्था, क्या हम बुढ़ापे तक सभी अवस्था, इसमें अगर हम वृद्धावस्था को भी ऐड कर देते दोस्तों तो वो भी इसमें ही शामिल हो जाती, क्योंकि हम किसी भी अवस्था में प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए के साथ जाएंगे हम। विकास जो होगा वो सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ऊपर की जो सिर से लेके जो नीचे की तरफ बढ़ेगा विकास, ऊपर की चीज़ों जो आपके अंग हैं धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं और नीचे तक विकसित होते चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है, मतलब है कि PSRN का संक्षिप्त रूप क्या है? इसको देखेंगे कि समस्या हल, तार्किकता एवं आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरिशी। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि इसका जो संक्षिप्त रूप है, पी से
प्रॉब्लम, और एस से सॉल्विंग, आर से रीजनिंग, और एन से आपका न्यूमेरिसी, समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब चीज़ बच्चे के अंतर्गत ये सारी विकास की एक प्रक्रिया है जो बच्चे के अंतर्गत आपको मिलती है, पाई जाती है। ये बच्चे के अंतर्गत प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, और तार्किक क्षमता का विकास होगा, रीजनिंग आएगी, और आंकिक क्षमता, अपने को और दूसरे बच्चे को आंकने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास होगा। तो ये सभी एक बच्चे के अंतर्गत एक विकास की प्रक्रिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोस्की ने बाल विकास के विषय में कहा है कि, वाइगोस्की ने क्या कहा है? यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, अनौपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समावेशन या समायोजन का परिणाम होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि वाइगोस्की का संबंध ही किससे है दोस्तों? समाज से। उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, जो उन्होंने उनका जो कथन है कि बच्चा समाज से ही सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करके ही सीखता है, तो ऑप्शन बी देखते ही हमको समझ जाना चाहिए किस वाइगोस्की किससे जुड़े हुए हैं? समाज से अनुक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी सिद्धांत है की बात हो रही है, तो देखना है, हमें नेगेटिव नहीं जाना है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन आपके ये तीनों गलत हो रहे हैं, क्योंकि विकास हमेशा एक रेखा में नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, दिया है, जबकि प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बचा कौन सा? ए। तो हम ए के साथ जाएंगे। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी बच्चों की विकास की दरें जो होती हैं, किसी की धीमी होती है, किसी की तेज होती है, अलग अलग दर से सबका विकास होता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। मानव का जो विकास है वो किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, ए ही सही हो जाएगा इसका। पहले शारीरिक विकास होता है, साथ में फिर संज्ञान बच्चे के अंतर्गत पैदा होता है, संवेग फीलिंग्स आती है, और बाद में वो सामाजिक भी बन जाता है। तो ये चारों ही एक विकास की प्रक्रिया है, और मानव के विकास इन प्रक्रियाओं से होता हुआ गुजरता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, और तथा लास्ट क्वेश्चन है ये, तो डिस्कस करेंगे। विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रसव पूर्व अवस्था से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। मतलब है कि जब माँ गर्भ धारण करती है तब से उसके 8-10 दिन के बाद से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, और जब तक वो जीवित है, उसका जन्म होता है, वो शैशवावस्था में आता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, और जैसे फिर वृद्धावस्था में आता है, और अंत तक उसका विकास होता ही रहता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो और 15 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, और उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा और कुछ डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि कुछ भी कमी है तो मैं उसको सही कर सकूँ। थैंक यू सो मच।